Hello everyone. Now we are going to start one of the very interesting chapter, that is Animal Kingdom. वैसे तो एनिमल किंगडम को सब लोग बोलते हैं बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ, ये बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि वैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं और ये एनिमल किंगडम में हमें बहुत सारे फाइलम्स पढ़ने होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल्स हैं इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2 है। मॉड्यूल नंबर 1 में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इतने जो फाइलम हम लोग पढ़ेंगे उनको किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, जो आपको बेसिकली याद रखना है। अगर ये दो मॉड्यूल आपका क्लियर है, उसके बाद चाहे आप कोई भी फाइलम पढ़ें, आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं कि यहाँ पर वैसे हम लोग बहुत सारे फाइलम पढ़ेंगे, तो पहले मैं आपको कुछ फाइलम का नाम बता दूंगा जो आपको याद रखना है। ठीक है, सारे फाइलम का नाम याद रखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जरा सा देखिए, यहाँ पर जो फोटो आपको दिख रहा है, एनिमल किंगडम में कितने सारे प्रकार के एनिमल दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो पहला जो दिख रहा है, दिस इज बेसिकली ए स्पॉन्ज, इसको स्पॉन्ज बोलते हैं, एंड दिस बिलोंग्स टू द फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, बस सुनिए। यहाँ पर जो सेकंड आपको दिख रहा है ये स्टार जैसा, इट बिलोंग्स टू द फाइलम इकाइनोडर्माटा, ये स्टार फिश है। उसके बाद ये आपको कॉकरोच दिख रहा है तीसरे नंबर पे, कॉकरोच बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। और ये आपको स्नेल दिख रहा है, दिस स्नेल बिलोंग्स टू मोलस्का फाइलम। उसके बाद ये आपको ऑक्टोपस दिख रहा है, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू मोलस्का फाइलम। ये आपको यहाँ पर कुछ आर्थ्वर्म जैसे दिख रहे हैं, दे बिलोंग्स टू एनेलिडा। ठीक है ना, तो वैसे बहुत सारे फाइलम हैं। यहाँ पर जितने भी फाइलम हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है नॉन कोडेट्स और दूसरा आएगा कोडेट्स। कोडेट्स यानी जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट है उसको कोडेट बोलेंगे, CHORDAT, मैं आपको लिखवाऊंगा सारा कुछ। और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है, दोज आर नॉन कोडेट्स। ठीक है, तो चलिए अभी से लिखना हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स। तो एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम हैं वी विल क्लासिफाई देम एज नॉन कोडेट्स। तो जो लोग ये जूलॉजी वगैरह पढ़ते हैं ना, उनका नॉन कोडेट का बुक अलग आता है और कोडाटा का बुक अलग आता है। ठीक है, एंड कोडेट्स, नॉन कोडेट्स में क्या क्या आएगा लिखते चलिए। सबसे पहला है पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंटेरेटा एंड नेक्स्ट है टीनोफोरा। क्या हो गया बोलो, टीनोफोरा, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, PCC। बोलो क्या याद रखेंगे, PCC, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, ये याद रख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग याद रखेंगे प्लाटीहेल्मिन्थेस, प्लाटीहेल्मिन्थ। ठीक है, प्लाटी मतलब होता है फ्लैट, इनको फ्लैट वार्म्स भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आस्केलमिन्थेस। आस्केलमिन्थेस को मैं रेड पेन पे लिख रहा हूं, क्यों ये आपको आगे पता चलेगा। आस्केली मिन्थेस, ये भी कुछ वार्म है। प्लाटीहेल्मिन्थेस, आस्केलिमिन्थेस। उसके बाद आएगा आपका एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, नेक्स्ट इज मोलस्का। तो कितना हो गया, नंबर 1 2 3, फोर्थ इज प्लाटीहेल्मिन्थेस, फिफ्थ इज आस्केलिमिन्थेस, सिक्स्थ इज एनेलिडा, सेवेंथ इज आर्थ्रोपोडा, एट्थ इज मोलस्का, देन नाइन्थ इज इकाइनोडर्माटा। इकाइनो मतलब होता है कुछ पिन जैसा, है ना, चुभने वाला, निडल लाइक। इकाइनोडर्माटा, डर्माटा यानी इनके स्किन पे कुछ निडल लाइक स्ट्रक्चर होंगे, वो आगे हम लोग देखेंगे। एंड टेंथ फाइलम इज हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा। ये सारे हो गए नॉन कोडेट्स। देखो इनके नाम पे हेमिकोडाटा है, हेमी यानी आधा, तो ये आधा कोडेट जैसा बिहेव करता है, बट दिस इज प्लेस्ड इन नॉन कोडेट। ठीक है, बाकी जितने भी हैं दोज आर कोडाटा। कोडाटा को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा,
टीनोफोरा, प्लाटीहेलमिंथेस, आस्केलिमिंथेस, देन आनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा। ठीक है, अब इतने जो फाइलम है इनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हेडिंग देंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये एनिमल किंगडम का सबसे बेसिक कंसेप्ट है, यहीं से कई बार क्वेश्चन आता है और बहुत बार आता है। तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार टॉपिक है आपके लिए। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहला जो बेसिक है दैट इज पॉइंट है दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं हमारी बॉडी की बात करूं, ह्यूमंस वी आर कोडेड्स, और हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, ऑर्गन लेवल होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म में बॉडी का फंक्शन टिश्यू लेवल पे कंट्रोल होगा, और कुछ में तो सिर्फ सेल से कंट्रोल होगा। ठीक है, तो दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये एक तो याद रखना है आपको, ये जो एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल आर मल्टीसेलुलर, ऑल आर मल्टीसेलुलर। बट अगर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो दैट कैन बी सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, सेलुलर लेवल यानी बॉडी का सारा फंक्शन सेलुलर लेवल पे कंट्रोल होता है, एंड दैट इज सीन इन फर्स्ट फाइलम। फर्स्ट फाइलम इज योर पोरीफेरा। अगर हम पोरीफेरा का स्ट्रक्चर देखें तो ये स्पॉन्ज जैसा दिखता है, इसीलिए पोरीफेरा आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। बोलो, याद रहेगा ये सन, पोरीफेरा और स्पॉन्जेस। अगर मैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये नेक्स्ट दो में दिखेगा, दैट इज सी एंड सी। सी से आएगा आपका सिलेंटेरेटा, सिलेंटेरेटा, एंड सी से टीनोफोरा। चलो मैं आपको बता दूं, सिलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा में बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सिमिलैरिटी, तो इसीलिए ये दोनों को मैं आपको साथ में पढ़ाऊंगा। पहले मॉड्यूल में हम पोरीफेरा पढ़ेंगे, फिर सेकेंड मॉड्यूल में सिलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा पढ़ेंगे। ये दोनों में बहुत सारा सिमिलैरिटी है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन दोनों में डिफरेंस एक पॉइंट पे होता है, और वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? सिलेंटेरेटा में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्नीडोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? स्नीडोब्लास्ट। और टीनोफोरा में स्नीडोब्लास्ट नहीं होता। ये स्नीडोब्लास्ट क्या है आगे फाइलम पढ़ते वक्त मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सिलेंटेरेटा में नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए दीज आर ऑल्सो नोन एज स्नीडारिया, स्नीडारिया। जबकि टीनोफोरा में स्नीडोब्लास्ट नहीं होता, इसीलिए दीज आर कॉल्ड एज ए स्नीडारिया। ठीक है जी, ए स्नीडारिया मतलब स्नीडारिया नहीं है। ओके, चलिए, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गन लेवल, सॉरी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्लाटीहेलमिंथेस पे होता है, प्लाटीहेलमिंथ्स। और बाकी आगे जितने भी फाइलम है आपके आस्केलिमिंथेस से लेकर के इवन कोडाटा तक, सारे में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो आस्केलिमिंथेस से लेकर के आपका कोडाटा तक सारे में ऑर्गन सिस्टम। तो पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन का बेसिक्स है, बेसिस है। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं ऑर्गेनिज्म का सिमेट्री। कुछ ऑर्गेनिज्म आपको अगर ऐसे एक लाइन खींचे तो इधर उधर कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो उन तरह की सिमेट्री को बोलते हैं, उन तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एसिमेट्री। ओके, एसिमेट्री। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको किसी भी प्लेन से कट करो वो चारों तरफ से सिमेट्री दिखेंगे, जैसे आपको मैं यहां पर फोटो दिखा रहा हूं। सी, ये एक ऑर्गेनिज्म है, देखो चाहे आप किसी भी प्लेन से काटो वो सिमेट्री दिखाएगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडियल सिमेट्री। लेकिन हमारे ह्यूमन बीइंग को देखो, इस तरह से मैं बीच में से अगर काटूंगा तो इधर ये राइट हाफ एंड ये लेफ्ट हाफ, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ सिमिलर दिखाई देगा। तो बाइलेटरल, वी ह्यूमन बीइंग्स आर बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो अब मुझे बताओ रेडियल, एसिमेट्री एंड बाइलेटरल में से डेवलप्ड कौन? अरे हम लोग सबसे ज्यादा डेवलप्ड हैं,
तो बाइलेटरल ही डेवलप होगा ना, रेडियल ज्यादा डेवलप नहीं है। तो अगर कंपेयर करें सिमेट्री को तो बाइलेटरल सिमेट्री इज मोर डेवलप्ड। ठीक है, तो चलिए उसको लिखते हैं। सिमेट्री कैन बी एसिमेट्री, दिस कैन बी रेडियल सिमेट्री और दिस कैन बी बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब अगर एक प्लेन ऐसा होगा जिससे कट करने से लेफ्ट एंड राइट हाफ में वो ऑर्गेनिज्म कट होके सिमेट्री दिखाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए सिमेट्री में आपका आ जाएगा, बोलो पहला फाइलम अगेन, तो सारा सीक्वेंस में ही आएगा, दैट इज पोरीफेरा। और बोलो पोरीफेरा को और क्या बोलते हैं? ये सर स्पॉन्ज जैसा दिखता है इसीलिए इसको स्पॉन्ज बोलते हैं। अगर मैं रेडियल सिमेट्री की बात करूं तो सिलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा। सिलेंटेरेटा टीनोफोरा ये सर्कुलर सर्कुलर होंगी, ठीक है, रेडियल। And again another very important point of this animal kingdom is adult echinodermata. Adult echinodermata, ठीक है जी। उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो प्लाटीहेल्मिन्थेस से लेकर के पूरा आगे कोडाटा तक सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल है एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्माटा। लेकिन इकाइनोडर्माटा का जो लार्वा होता है वो लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। एडल्ट इकाइनोडर्माटा इज रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा इकाइनोडर्माटा इज बाइलेटरल सिमेट्री। अब मुझे बताओ बाइलेटरल और रेडियल में से ज्यादा डेवलप्ड कौन? बाइलेटरल इज मोर डेवलप्ड। इसीलिए अगर इवोल्यूशनरी बेसिस पे बात करूं तो इकाइनोडर्माटा में एडल्ट ज्यादा डेवलप्ड या लार्वा? लार्वा इज मोर डेवलप्ड बिकॉज इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है एंड बाइलेटरल सिमेट्री ज्यादा एडवांस फीचर दिखाता है। बोलो ये समझ में आ गया? तो इसको हम लोग रेड बॉक्स पे बंद करेंगे एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लाटीहेल्मिन्थेस से कोडाटा तक सारे बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट बात करते हैं। हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। जाइगोट इज सिंगल सेल, वहां पर सेल प्रोलिफरेशन होकर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो में कुछ लेयर होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड बीच वाला मीजोडर्म। तो कितने लेयर हैं? 3 लेयर। तो ध्यान रखेंगे थर्ड बेसिस जो है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से डेवलप हुआ है उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग ज्यादा डेवलप्ड हैं, उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के साथ साथ मीजोडर्म भी प्रेजेंट है, तो उनको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 लेयर प्रेजेंट है। ब्लास्टिक मतलब बनाने वाला, ब्लास्टिक मतलब बनाने वाला, आगे ये वर्ड रिपीट होगा। ठीक है, तो थर्ड फीचर इज वेदर दे आर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है जी, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जरा सा ये डायग्राम देखेंगे, इसमें आपको ये दिख रहा है दिस इज एक्टोडर्म, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म। एक्टो यानी बाहर वाला, डर्म यानी लेयर, तो बाहर वाला लेयर, और एंडोडर्म यानी अंदर वाला लेयर। और सेकेंड डायग्राम में आपको एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर दिखेगा, मीजोडर्म। तो ध्यान रखेंगे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म अगर है तो उनको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। और सिर्फ 2 लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो इनको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। बट रिमेंबर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में और एक अलग टाइप का लेयर होता है, स्पेशल लेयर, उनको बोलते हैं मीजोग्लिया। दिस इज नॉट मीजोडर्म, this is mesoglea, just to remember. Okay, so let us write these points. डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक में क्या क्या होगा? एक्टोडर्म होगा एंड एंडोडर्म होगा, और एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं मीजोग्लाया लेयर। तो मीजोग्लाया लेयर से कोई बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बनता, दिस इज जस्ट लेयर। ठीक है, ओके। और इसका एग्जांपल है, बोलो क्या? पीसीसी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना। पी से पोरीफेरा, सी से सिलेंटेरेटा, टी से टीनोफोरा। तो जो ये कम डेवलप वाले हैं डिप्लोब्लास्टिक हैं, बाकी जितने भी बच्चे प्लाटीहेल्मिन्थेस से लेकर के आगे कोडाटा तक ये सारे होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। जब आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे
तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा एक्टोडर्म से क्या क्या डेवलप होता है। जैसे हमारा स्किन है और नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से डेवलप होता है, हमारा जो नोटोकॉर्ड है वो मेसोडर्म से डेवलप होता है, और बॉडी का जो स्टोमक है, हार्ट है, ये सब एंडोडर्म से डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बॉडी का सारा पार्ट कुछ एक्टो से, कुछ मीजो से एंड कुछ एंडो से डेवलप हुआ, इसीलिए हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज बॉडी कैविटी, और ये बॉडी कैविटी को बोलते हैं सीलो। बोलो हमारे अंदर बॉडी कैविटी है, यस सर। तो बॉडी वाल और जो गट वाल, गट वाल यानी स्टोमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारा कुछ, उसको बोलते हैं गट वाल। तो गट का वाल एंड बॉडी का वाल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है, उस कैविटी को बोलते हैं सीलोम। कुछ ऑर्गेनिज्म में कोई कैविटी नहीं होता, दोस्त आर एसिलोमेट। कुछ में सीलोम प्रेजेंट है, दोज आर कॉल्ड एज सीलोमेट। तो सीलोम क्या है? सीलोम, पहले तो ये सिंगल स्टेटमेंट आपको याद रखना है। सीलोम यानी दिस इज ए बॉडी कैविटी। सीलोम यानी बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वाल एंड गट वाल। गट वाल यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का वाल। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, अच्छा पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। इससे पहले एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, दिस सीलोम मस्ट बी लाइंड बाय, ये जो बॉडी कैविटी है दिस मस्ट बी लाइंड बाय मीजोडम। मीजोडम, इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म में मीजोडम नहीं है वो कभी भी, अच्छा ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लाटीहेलमिंथेस से कोडाटा तक था, तो इसमें मीजोडम होते थे, इसीलिए इनमें पॉसिबिलिटी है कि सिलोमेट हो सकता है। बाकी पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, इनमें तो कोई मीजोडम नहीं है, तो यहाँ पर सिलोम की बात ही नहीं आएगी। ठीक है जी, देखो ये बॉडी कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट है, देखो बाहर भी मीजोडम, अंदर भी मीजोडम, तो दिस इज ए सिलो। यहाँ पर कोई कैविटी नहीं है, तो दिस इज ए सिलोमेट। बट यहाँ पर इस डायग्राम ये कुछ स्पेशल है, यहाँ पर मेसोडर्म की कुछ पाउच बनती हैं, तो जहां पर मेसोडर्म की पाउच बनेगी, छोटे छोटे कैविटी बनेंगे, पूरा बॉडी कैविटी नहीं है, छोटे छोटे पाउच बनते हैं, इनको बोलते हैं सीडोसिलोम। और सीडोसिलोम दिस इज सीन इन आस्केलिमिंथेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आस्केलिमिंथेस शो करता है सीडोसिलोमेट। ठीक है, चलो इसको हम लोग लिखते हैं। सिलोम में क्या क्या टाइप हो सकता है? सिलोम कैन बी एसिलोमेट। एसिलोमेट में क्या क्या आ जाएगा आपका? पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा एंड प्लाटीहेलमिंथेस भी। प्लाटीहेलमिंथेस में मीजोडम तो है, लेकिन यहाँ पर कोई कैविटी नहीं है। सेकेंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका याद रखना है, दैट इज सीडोसिलोम। और सीडोसिलोम इज शोन बाय आस्केलमिंथेस। ओके, इसको करेंगे स्टार मार्क। सीडोसिलोम इज इन आस्केलमिंथेस, इसको करेंगे स्टार मार्क। ठीक है, ओके। एंड थर्ड वेराइटी जो है उसको बोलते हैं सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। तो सिलोमेट यानी बॉडी कैविटी होगा। अब ये जो सिलोमेट है ये एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादा समझना नहीं, जस्ट यू कैन राइट, यू कैन जस्ट ऐड टू योर नोट्स। ठीक है, तो ये जो सिलोमेट यहाँ पर क्या होगा, कोई मेसोडर्मल लाइनिंग है, इसलिए इसको बॉडी कैविटी बोलते हैं। मेसोडर्मल लाइनिंग होगा तभी इसको सिलोम बोलेंगे। तो यहाँ पर जो मेसोडर्मल लाइनिंग दो तरह से बन सकता है, पहला है सेल की स्प्लिटिंग से, और दूसरा जो आपका गट वाल है उसकी कुछ पाउचिंग से बन सकता है। ठीक है, तो सिलोमेट दिट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दिस कैन बी सीजोसिलोम एंड दैट कैन बी एंटेरोसिलोम। एंटेरोसिलोम, एंटेरो वर्ड यूज होता है इंटेस्टाइन के लिए, तो इंटेस्टाइन यानी गट वाल की कुछ पाउचिंग से अगर बना होगा तो उसको बोलेंगे एंटेरोसिलोम। तो एंटेरोसिलोम में जो कैविटी बनती है दैट इज थ्रू गट पाउचिंग, और जो साइजोसिलोम में सिलोम बनता है दैट इज थ्रू सेल स्प्लिटिंग। ओके, तो अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं। जो साइजोसिलोम ये किसमें देखा जाता है? आम में देखा जाता है। किसमें? आम में। आम यानी एनेलिडा। नेक्स्ट ए से आर्थ्रोपोडा, और एम से हो गया आपका मोलस्का। तो आम में देखा जाता है। बाकी जो आगे बचा, क्या बचा? इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा, EHC, इकाइनो, हेमी एंड कोडाटा,
ये तीनों में एंटेरोसिलोम दिखाई देगा। बोलो क्लियर है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया हो गया आपका सिलोम। फिफ्थ क्राइटेरिया अपन देखते हैं। फिफ्थ क्राइटेरिया जो है उसको बोलते हैं बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन। अगर आप आर्थ्वाम का स्ट्रक्चर देखते हैं, आर्थ्वाम को देखते हैं, तो उसके बॉडी में बहुत सारे इस तरह से सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और इस सेगमेंट होने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। बोलो क्या बोलेंगे? अगेन रेड पेन में लिख रहा हूं, यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटामेरिज्म। सो व्हाट इज मेटामेरिज्म सर? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। ये मेटामेरिज्म कहां कहां दिखाई देता है? याद रखेंगे, आर्थ्वाम में दिखाई देता है। आर्थ्वाम यानी अनेलिडा। तो ये कहां कहां दिखाई देगा? अनेलिडा में दिखाई देगा। अनेलिडा का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज आर्थ्वाम। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे क्या ये सिर्फ आर्थ्वाम में दिखाई देता है, क्या सिर्फ ये एनेलिडा में दिखाई देगा? जी नहीं, ये एनेलिडा के साथ साथ दो और फाइलम में दिखाई देता है। वन इज योर आर्थ्रोपोडा। ये शायद एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट सेंटेंस नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये लिख लीजिए, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड नेक्स्ट इज कोडाटा। इवन हम लोगों में सेगमेंट्स होते हैं। अब जब वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा कि सर्वाइकल सेगमेंट, थोरासिक सेगमेंट, लंबार सेगमेंट, है ना? ओके, तो हमारे बॉडी में भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट है एंड सेगमेंटेशन की प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। स्टार मार्क। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं स्टार्टिंग में बताया था लेकिन उसको मैं लास्ट में लिख रहा हूं, नॉन कोडेट्स एंड कोडेट्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड। चलिए, तो सिक्स प्रॉपर्टी इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड। अच्छा, ये नोटोकॉड क्या है? नोटोकॉड जो है इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा बता देता हूं। एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट के दौरान बॉडी सपोर्ट करने के लिए मीजोडर्म से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि बॉडी के डोर्सल साइड में होता है। अच्छा, पहले आप बताओ, ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है? हमारे बॉडी का जो सामने वाला है इसको बोलते हैं वेंट्रल, इसको बोलते हैं वेंट्रल, और जो पीछे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं डोर्सल। जिस तरफ आपका वर्टेब्रल कॉलम है उसको डोर्सल बोलते हैं, और सामने वाला जो है वेंट्रल बोलते हैं। वेंट्रल यानी सामने और पीछे वाला डोर्सल। तो आप जो मिरर में हमेशा वेंट्रल वाला आप देखोगे अपना, ठीक है? बोलो क्लियर है? तो वेंट्रल एंड डोर्सल दोनों में डिफरेंस पता चला। बायोलॉजी का बेसिक वर्ड है। तो नोटोकॉर्ड, तो इसमें बता देता हूं, नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डिराइव्ड, मीजोडर्म से बनता है एंड मीजोडर्मल, और ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉर बॉडी सपोर्ट। ठीक है जी, फॉर बॉडी सपोर्ट। एंड ये किस साइड में बनता है, वेंट्रल या डोर्सल? यस, दिस इज प्रेजेंट इन डोर्सल साइड ऑफ बॉडी, डोर्सल साइड। तो जहां पर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोडेट। बोलो क्या बोलेंगे? नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे कोडेट, और नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे नॉन कोडेट। ठीक है जी। सो नॉन कोडेट, जितने भी हमने फाइलम पढ़ा ऑल आर नॉन कोडेट्स, और कोडेट के बारे में तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कोडेट वाला सेक्शन आपका अलग होगा। वी ह्यूमन बीइंग्स आर कोडेट। अच्छा, एक यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं अबाउट हेमिकोडाटा। हेमिकोडाटा, देखो बच्चों, हेमिकोडाटा में भी एक कॉर्ड जैसा कुछ दिखाई देता है, तो इसीलिए पहले इसको कोडाटा में रखा जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो कुछ और कॉर्ड है जिसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। और बाद में जैसे ही पता चला कि भैया हेमिकोडाटा में नोटोकॉर्ड नहीं होता बल्कि स्टोमोकॉर्ड होता है, इसको कोडेट से हटा करके नॉन कोडेट में रख दिया गया। तो बोलो, हेमिकोडाटा में क्या नोटोकॉर्ड होता है? जी नहीं, तो कौन सा कॉर्ड होता है? स्टोमोकॉर्ड होता है। बोलो इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो अभी अपन ने जितना भी डिस्कस करा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है कि इकाइनोडर्माटा लार्वा इज बायलैटरली सिमेट्री, एडल्ट इज रेडियल सिमेट्री। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आस्केलिमिंथेस आर शिडोसिलोमेट। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म यानी बॉडी सेगमेंटेशन प्रॉपर्टी, इट इज सीन इन एनेलिडा।
अगर आगे कोई पूछे तो आप बताएंगे ऑल्सो सीन इन आर्थ्रोपोडा एंड ऑल्सो इन कोडाटा। ठीक है, ओके। ये जरा सा अपन देखते हैं एनसीईआरटी का एक फ्लो चार्ट है। तो यहाँ पर ये एनिमलिया किंगडम है, मल्टी सेलुलर है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, और बाकी टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम सेलुलर में मोस्टली एसिमेट्रिकल है, एसिलोमेट है, दैट इज पोरीफेरा। बाकी नेक्स्ट टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल अपन ने पढ़ लिया। तो इसमें रेडियल सिमेट्री होता है, जिसमें भी रेडियल सिमेट्री है, बोलो किसमें, सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा। सिलेंटेरेटा को स्निडारिया बोलते हैं, टिनोफोरा को एस्निडारिया बोलते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आई एम जस्ट रिवाइजिंग, एंड दीज आर एसिलोमेट, ये तीनों के तीनों एसिलोमेट हैं। साथ में प्लाटीहेलमिन्थेस बाइलेटरल सिमेट्री, बट दिस इज ऑल्सो एसिलोमेट, इसमें विदाउट बॉडी कैविटी है, कोई सिलोम नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आस्केलिमिन्थेस इज सीडोसिलोमेट। अगर आगे बात करूं तो अगर ट्रू सिलम में कौन कौन सा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा। इकाइनोडर्माटा में यहाँ पर एक स्टार मार्क है, देखिए यहाँ पर एक स्टार मार्क है, और यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा है इकाइनोडर्माटा एग्जिबिट रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। तो बोलो बाइलेटरल कौन दिखाएगा, लार्वा, और रेडियल कौन दिखाएगा, एडल्ट इकाइनोडर्माटा, जैसे कि स्टारफिश एडल्ट फॉर्म में। ओके, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ये इस साल 2020 का क्वेश्चन है, बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल्स। बोलो एसिलोमेट कौन है, एसिलोमेट कौन है, PCCP, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा एंड प्लाटीहेलमिन्थेस। और बाइलेटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट होता है, प्लाटीहेलमिन्थेस से, है ना। तो प्लाटीहेलमिन्थेस बाइलेटरल सिमेट्री भी है, एसिलोमेट भी है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका प्लाटीहेलमिन्थेस। एनेलिडा ये सिलोमेट है। टिनोफोरा, ओके, टिनोफोरा इज एसिलोमेट, बट दिस इज रेडियल सिमेट्री। और आस्केलिमिन्थेस इज सीडोसिलोमेट, एंड दिस इज बाइलेटरल सिमेट्री। सेकेंड 2019 का नीट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर, और उसका प्रॉपर्टी आपको बताना है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल, प्लाटीहेलमिन्थेस को छोड़ करके, प्लाटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन होता है, तो आस्केलिमिन्थेस से लेकर के कोडाटा, ये सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। बाइलेटरल सिमेट्री, बोलो मोस्टली जो बाइलेटरल सिमेट्री होता है प्लाटीहेलमिन्थेस से लेकर के आपका कोडाटा तक, एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्म। ठीक है, ट्रू सिलोमेट विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, तो ट्रू सिलोमेट विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, तो सेगमेंटेशन वर्ड आ गया, तो क्या होगा आपका आंसर, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडाटा। तो ऑप्शन नंबर 4 देखो, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडाटा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, सो नीट का क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट मॉड्यूल यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ा, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा बॉडी में कौन कौन सा सिस्टम है। ठीक है, तो उसके बारे में एक लिस्ट में आपको दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।